गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है। तो भैया इसे कौन क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इसे और क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, ये सब किसने दिया था, स्किनर ने। रिक्त प्रणाली उपागम भी स्किनर ने दिया। ठीक है, याद रखना। मौलिक व्यवहारवान दिए हैं। चैनिंग शेपिंग, ये कॉन्सेप्ट भी इन्हीं के हैं। प्रोग्राम लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट इन्हीं का है। और इनकी ये किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सब याद रखना। आंसर होगा आपका डी। आंसर क्या होगा, डी। अब देखो, पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया है। ठीक है, और पुनर्बलन को यूज स्किनर ने किया है। नेक्स्ट, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलर ने अधिगम के सिद्धांत दिए थे। कोहलर किस संप्रदाय से, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद 1912 में कौन लेके आया था, बर्दीमर। बर्दीमर का सिद्धांत है पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, याद रखना। अब ये कोहलर ने किस में प्रयोग की थी, चिंपैंजी। नाम था उसका सुल्तान, टेनरीफ द्वीप किनारी शहर, ये याद रखना। और इसने एक किताब लिखी थी कोहलर ने, द मेंटेलिटी ऑफ एप्स। ठीक है, ये भी याद रखना। और क्या याद रखते हो, इसमें एक कोफका नाम का बंदा और था, उसने 1916 में एक किताब लिखी थी, द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद। ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। देखो, आहा उपागम इसी में आता है। पूर्णाकार पे ध्यान ये गेस्टाल्टवाद देता है। आंसर डी है। नेक्स्ट, बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। तो देखो, तरल सिद्धांत ये किसने दिया था, ये दिया था कैटल ने। इसने दो प्रकार की बुद्धि बताई थी, तरल और ठोस। तरल बुद्धि होती है जन्मजात, ठोस होती है अर्जित। क्या होती है, अर्जित। ये याद रखना। और देखो, सोर्स स्टेट और सरफेस स्टेट, ये दो इसने ही बताई थी। मानसिक उपलब्धि की अवधारणा भी इसी ने दी है। और एक मानसिक आयु है, वो अवधारणा दी है बिने ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया है मुख्य नियम किसके, तत्परता अभ्यास प्रभाव, तीन दिए ना, तत्परता और रुचि का नियम, इसको उपयोग अनुपयोग का नियम, और इसको प्रभाव का नियम कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। अच्छा, कैटल ने एक 16 पर्सनैलिटी फैक्टर और दिए। ठीक है, किसके आधार पर दिए, सील गुण के आधार पर, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, ये कह रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का रिलेटेड किससे होता है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के 4 स्टेप बताए हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, याद रखना। ठीक है, और सृजनात्मकता क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका मैंने आपको जवाब दे दिया, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन किससे संबंधित है। गोलमैन ने पता है संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताया। ठीक है, देखो, एक है व्हाट इज ई आई। व्हाट इज ई आई, ये दिया था जॉन मेयर और पीटर साल्वे ने। ये किताब है वाई इज ई आई मोर इम्पोर्टेंट देन आई क्यू। ये किताब है किसकी, गोलमैन की। ठीक है, याद रखना। इन्होंने 5 चीज़ बताई हैं, सोशल अवेयरनेस, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, और बताइए इन्होंने क्या, सोशल स्किल्स, और एक और चीज़ बताइए, एम्पैथी। ये 5 चीज़ बताई, पांचों के नाम पूछ लेता है। ठीक है, याद रखना। किसने नहीं, गोलमैन ने। इनकी एक किताब और है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी याद रखना। और इस जो है सांवेगिक बुद्धि, इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पीटर और मेयर साल्वे ने। याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। बी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है। तो देखो, ये सब किससे रिलेटेड है, ब्लूम से रिलेटेड। ब्लूम ने 1956 में अपना ये जो स्टेप दिए थे, उसमें सबसे नीचे क्या आता है, नॉलेज। सबसे नीचे क्या आता है, नॉलेज। सबसे आखिरी में क्या आता है, मूल्यांकन। ठीक है, याद रखना। और क्या याद रख सकते हो, ब्लूम ने क्या दिया था, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। और क्या दिया था इन्होंने दी थी मास्टरी लर्निंग, जिसमें इन्होंने 0.85% का रेशियो बताया था। एक डिस्कवरी लर्निंग है, ये ब्रूनर ने दी है। इन्होंने, ब्रूनर की 3 स्टेज हैं, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक। और इन्होंने एक रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन किताब भी लिखी है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। अच्छा, ये चीज़ याद रखना, जो ब्लूम की ये थ्योरी थी ना, ये 2001 में रिवाइज भी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, एक बालक जो साइकिल चलाता है उसके बाद मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो क्या है, ऊर्ध्व उपागम कहते हैं इसे, वर्टिकल ट्रांसफर है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा। तो ये किसने दी थी, गेट्स और अन्य ने दी थी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है। तो ये बुद्धि का ही तो मापन करता है। ये कब आया था, 1905 में। ठीक है, ये याद रखो। कितने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन। किस आयु के बच्चों को मापता है, 3 से 15 वर्ष। कैसी बुद्धि पे, सामान्य बुद्धि पे इन्होंने परीक्षण किए थे। ठीक है, ये सब याद रखना। और मानसिक आयु का संप्रत्यय कब दिया था, 1908 में बिने ने, जब 59 क्वेश्चन कर दिए थे। आंसर हो जाएगा सी। और बिने को क्या कहते हैं, एक कारक सिद्धांत दिया था इन्होंने बुद्धि का, इसी को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, याद रखना। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया, तो मैकडूगल ने किया। ठीक है,
ये याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखो ये पूछ लेता है प्रश्नावली विधि किसने दी, तो दी थी वुडवर्थ ने। एक आता प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी, वो सुकरात ने दी थी, ये याद रखना। थॉर्नडाइक ने CABD सिद्धांत भी दिया है, संबंधवाद का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, ये भी याद रखना। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, तो देखो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम है। बहुअनुक्रिया का नहीं है, ये गौण नियम में शामिल है। ठीक है, 1898 में आए थे इनके सीखने के नियम, ये थोड़ा सा याद रखना। अभ्यास के नियम को और क्या कहते हैं? श्रम का नियम कहते हैं, उपयोग या अनुपयोग का नियम कहते हैं। तत्परता को रुचि का नियम, प्रभाव को कहते हैं सुख दुख या संतोष असंतोष का नियम। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना कैसे होता है, देखो प्रत्यक्षीकरण से होता है, तभी तो कहते हैं इन्होंने पूर्णाकार की बात करी है, सारी चीज़ों को एक साथ देखते हैं। ऐसा नहीं कि पेन अलग दिखाऊं कैप अलग दिखाऊं, तो फिर आप नहीं पता कर पाओगे कैप किसका है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है गणित संबंधी अधिगम अक्षमता कौन सी है, तो देखो ये है डिस्कैलकुलिया, ये देखो इंग्लिश में लिख रही है नीचे। एक होती है डिसलेक्सिया, ठीक है, जिसकी बात रुडोल्फ बर्निन ने की थी, ये पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, एक होती है डिसग्राफिया, ये लिखने से संबंधित है। एक होती है डिस्टोनिया, ये एक ही जगह बैठा रहता है आदमी इसमें। ठीक है, आंसर सी है इसका। नेक्स्ट, समावेशीकरण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है, तो ये किस पे? अभाव पे नहीं, तो अलगाव पे नहीं, ये है संवेदनशीलता पे। किस पे? संवेदनशीलता पे। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अच्छा शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो देखो ये ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक होता है ये हिटलरवादी हिसाब नहीं चलना चाहिए। आंसर होगा ए, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत ये किसने दिया था, ये दिया था विक्टर ब्रूम ने। किसने दिया था? विक्टर ब्रूम ने, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। ठीक है, याद रखना, और बस इतना ही याद रखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन सा है? सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ? टीचिंग। क्या करते हैं? टीचिंग करते हैं। ठीक है, आंसर होगा बी। ठीक है, ये कितने मिनट की होती है? 36 मिनट की होती है, और इंडिया में DD तिवारी ने इसको स्टार्टिंग की थी। ठीक है, ये सब इतना याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। देखो इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेना, सबसे पहला स्टेप इसका टीचिंग नहीं, सबसे पहला इसका स्टेप है प्लानिंग। पहले नंबर पे आती है प्लानिंग, दूसरे नंबर पे टीचिंग, तीसरे नंबर पे आता है फीडबैक, याद रखना। ठीक है, और ये एक चीज़ और याद रखना, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी ये सबसे पहले 1961 में। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्लानिंग। ठीक है, अंतिम चरण पूछ ले ये इसमें कि अंतिम चरण क्या होता है, तो उसमें क्या होगा आपका? फीडबैक। ठीक है, आंसर क्या है इसका? सी, प्लानिंग करोगे सबसे पहले। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है, तो देखो दो से, ये प्याजे कहाँ के रहने वाले? स्विट्जरलैंड के। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे, ये याद रखो। ठीक है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, ये याद रखो। जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी के भी जनक है, ये भी याद रखो। तो 2 से 7 साल है इसकी एज। ठीक है, ये याद रखना। 4 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त अमूर्त। हेट्रोनोमी ऑटोनोमी 2 स्टेज बताई थी इन्होंने नैतिक विकास की। आंसर सी है इसका। नेक्स्ट, अब देखो ये इसमें दो मैथ का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के किससे चल रहा है? 5/6 से। चाल क्या है इसकी? 6 से हो गई इसकी 5, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 5 से हो जाएगी। रोको, एक व्यक्ति अपनी मूल चाल, चाल क्या है इसकी? इंग्लिश में दे रखा है क्या? हाँ, स्पीड दे रखी है 6 से 5। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा? 5 से 6। तो अब उसे 30 मिनट लेट हो रहा है, तो एक की वैल्यू क्या है? 30 मिनट। ठीक है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 दिया 15, 150 मिनट। 150 मिनट को क्या कहोगे आप? 150 मिनट को कहोगे 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, इस तरीके से निकालना। नेक्स्ट, देखो x प्लस 1/x 2 दे रखा, तो x बराबर 1 रख दूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 2, और 1 + 1 2, 2 दूनी 4। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है कि सुमन, आशा और सुमन के मिट्टी के टीले की ऊंचाई, देखो एक तो 9 सेंटीमीटर का है, ठीक है, एक 16 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 25 है, ये 25 है, ये 9 है, ये पूरा 16 है। ठीक है, तो इनके दोनों के टीलों के बीच की बतानी है, तो मतलब ये बतानी है ये कितनी है। जब ये 9 है तो ऊपर वाली कितनी बच गई? 7। अब ये 25 है तो ये 25 हो गई, तो ये कितनी होगी? 24। 7 24 25, ट्रिपलेट लग रहा है। आंसर हो जाएगा ये याद करने पड़ेंगे आपको, ट्रिपलेट। नेक्स्ट, उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम, तो इन दोनों को जोड़ दो, 49 और 95 को। 9 5 14, हाथ लगा 1, 9 10 14 बटे 2 कर दो, 72 आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 77 की पावर 77 + 77 को 78 से विभाजित करो, तो देखो 77 में भाग लगाओगे 78 का, तो -1 बचेगा, -1 की पावर 77 + 77।
ठीक है, बटे 78। माइनस ए की पावर कितनी हुई, माइनस ए की रहेगी, प्लस 77 बटे 78। तो इसमें से ये गया तो क्या बता 76 बटे 78, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट है देखो, STU मिलकर 30 दिन में कोई काम कर लेते हैं, मतलब 20, 30, 40, 45, 47, 47 गुणा 30, इनकी फ्रीक्वेंसी वो दे रखी है। तो U कितने दिन में करेगा, तो U का कितना है 12, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, ठीक है। तो कितना होगा 7 पंजे 35, 3 5 20 33 बटे 2, तो आंसर क्या आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे आपके, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी वीडियो तो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिएगा, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।